आज की कथा में जो श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल सरहिंद की तरफ से चल रही है, आज बड़े बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग आए। राम जन्म की कथा तक चला है। इसमें मनु शत्रुपा जी का प्रसंग, नारद के मोह का प्रसंग और इसके अलावा जलंधर राजा की कहानी और सनकादि ऋषियों का शाप देना, जय और विजय द्वारपाल को उनका रावण कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होना और उनका वध करने के लिए भगवान का राम अवतार की कथा है। बस आज की युवा पीढ़ी को रामचरितमानस का यही संदेश है, सब प्रेम से रहें, एक दूसरे का सत्कार करें, बड़े छोटे आपस में प्रेम से रहें, बड़े छोटों का प्यार करें, छोटे बच्चे जो हैं उम्र आयु में वो बड़ों का सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो समाज को सबसे ज़्यादा दूषित कर रहा है वो नशा है हमारा। बस ये हम तो ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नशे से बचें। नशा समाप्त होगा तब जाके बात बनेगी। नशों ने आज के युवा का दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है, उसमें विवेक बिल्कुल सो गया है। ऐसा नहीं कि हमारा युवा विवेकी नहीं है, बहुत विवेकमान है, बहुत सुंदर स्वभाव का है, पर ये नशे रूपी लत ने, आप याद रखो, भागवत की कथा सुनते हो, 2 नशों ने पूरा कौरव कुल का पूरा सत्यानाश कर दिया जुए ने, और भगवान श्री कृष्ण के परिवार शराब पी करके आपस में मर गए लड़ करके। तो जब इतने बड़े महापुरुषों के साक्षात भगवान का परिवार नशे की लपेट में बिल्कुल समाप्त हो सकता है, तो आप सोचिए नशा कैसा है। अपने घरों से नशों को निकालिए, युवा पीढ़ी सुदृढ़ बने। आप में ही वीर भगत सिंह है, आप में ही सुखदेव हैं, आप में ही महाराणा प्रताप हैं। बस अपनी शक्ति को जागृत कीजिए और भारत माता की रक्षा कीजिए। बस यही संदेश है मेरा। मानो बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी श्री राम कथा का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ पर विश्वकर्मा हॉल में किया जा रहा है। आज का जो प्रसंग था उसमें श्री राम जन्म की कथा व्यासपीठ से श्री गोपाल मोहन भारद्वाज जी ने अपने मुखारबिंद से की और सभी प्रभु भक्तों ने उसे बड़ी ही एकाग्रता के साथ आनंद लिया। और आज हमारे बीच इस उपलक्ष्य में सीरत महंत जी और साथ में हमारे IRM से अपना अभिमन्यु जी और श्री ब्राह्मण सभा डॉक्टर शैली जी और विशेष रूप में यहाँ हमारे कथा के मुख्य आयोजक माता उषा धवन जी, श्री लेखराज धवन जी और अन्य मेंबर्स यहाँ पर, जिनका हमें बहुत बड़ा सहयोग है, हम उनके बहुत आभारी हैं। जय श्री राम। ਅੱਜ श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल सरहिंद ਵੱਲੋਂ लगातार जो 29 सालों तो अमरनाथ जी भंडारा लगाते सी आ रहे हैं, वो उपलक्ष्य जी राम कथा का आयोजन है हर साल इत्थे किया जाता है। अज कथा का जोड़ा तीसरा दिन सी। अज गोपाल मोहन भारद्वाज जी ने कथा के विच अज राम जन्म का जोड़ा उत्सव सी, अज असी सारे ने रल के मनाया। और मैं सारे शहर निवासियों को अपील करदा भी जोड़े बाकी दे 6 दिन होर ने, 9 दिन ये राम कथा का आयोजन चलना है और 6 दिन होर जी है असी इस कथा को चलाना है। और इस कथा में पहुँचो, वध तो वध इस कथा का आनंद मानो। बहुत बहुत सारे शहर वासियों का धन्यवाद जिन्हों का सहयोग इस भंडारे में, इस कथा में मिलता है। मैं विशेष तौर पर धन्यवादी हाँ साढ़े माता जी उषा धवन जी का, जिन्हों का सानू भरपूर सहयोग मिलता है। और इस बारी भी जो है इन्हों का बहुत सहयोग मिल रहा है। लगातार 3 दिन तो कथा अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। अभी फिर भी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जोड़े बाकी दिन भी ने ये साडे नाल इस तरह ही पूरा योगदान देंगे। बाकी बाबू जी साढ़े लेखराज जी, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा में जो श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल सरहिंद की तरफ से चल रही है, आज बड़े बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग आए। राम जन्म की कथा तक चला है। इसमें मनु शत्रुपा जी का प्रसंग, नारद के मोह का प्रसंग और इसके अलावा जलंधर राजा की कहानी और सनकादि ऋषियों का शाप देना, जय और विजय द्वारपाल को उनका रावण कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होना और उनका वध करने के लिए भगवान का राम अवतार की कथा है। बस आज की युवा पीढ़ी को रामचरितमानस का यही संदेश है, सब प्रेम से रहें, एक दूसरे का सत्कार करें, बड़े छोटे आपस में प्रेम से रहें, बड़े छोटों का प्यार करें, छोटे बच्चे जो हैं उम्र आयु में वो बड़ों का सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो समाज को सबसे ज़्यादा दूषित कर रहा है वो नशा है हमारा। बस ये हम तो ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नशे से बचें। नशा समाप्त होगा तब जाके बात बनेगी।
नशों ने आज के युवा का दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है, उसमें विवेक बिल्कुल सो गया है। ऐसा नहीं कि हमारा युवा विवेकी नहीं है, बहुत विवेकमान है, बहुत सुंदर स्वभाव का है, पर ये नशे रूपी लत ने, आप याद रखो भागवत की कथा सुनते हो, 2 नशों ने पूरा कौरव कुल का पूरा सत्यानाश कर दिया जुए ने, और भगवान श्री कृष्ण के परिवार शराब पी करके आपस में मर गए लड़ करके। तो जब इतने बड़े महापुरुषों के साक्षात भगवान का परिवार नशे की लपेट में बिल्कुल समाप्त हो सकता है, तो आप सोचिए नशा कैसा है। अपने घरों से नशों को निकालिए, युवा पीढ़ी सुदृढ़ बने। आप में ही वीर भगत सिंह है, आप में ही सुखदेव है, आप में ही महाराणा प्रताप है। बस अपनी शक्ति को जागृत कीजिए और भारत माता की रक्षा कीजिए, बस यही संदेश है मेरा मानव।